मैंने पिछली क्लास में जो सीखा था, हमने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ सीख लिया। जिनमें से मैंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया है, आप समझ चुके हैं। क्या थी सिद्धांत कि हमें कुछ और नहीं पाकिस्तान चाहिए। इन सभी के बातों के चलते क्या क्या हुआ, तो मैंने देखा था माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत क्या क्या हुआ, ये सारी बातें मैंने सीखा। लेकिन आप जानते हैं कि जो आप सबके यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया था, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जब आपके यहाँ पर 24 मार्च 1946 को आया, उसी के ठीक समानांतर या कह सकते हैं जस्ट थोड़ा पहले, सोचिए जो हम प्लान सिखाने जा रहे हैं इसका कौन जयघोष कौन कर नहीं पाने का रखना शुरू कर दिया है ना। तो देखिए उसी समय चल रहा था नौसैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ। नौसैनिक विद्रोह आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी चीज अगर शुरुआत होती है तो उसका कोई कारण होता है, समझ जाएंगे ना। तो ठीक वैसे ही हम बात करते हैं नौसैनिक विद्रोह। ये नौसैनिक विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या थे। देश की आजादी जो मिली है, देश की आजादी कोई एक बकरी से नहीं मिली है। देश की आजादी में अहम रोल थे, सबके अपने अपने जगह पे अहम रोल थे। बस अंतर ये है कि देश की आज़ादी अगर देखा जाए, भारत की आज़ादी एक उस फिल्म की तरह है जिसमें हम नायक और नायिकाओं को सामने देखते हैं, लेकिन नायक और नायिकाओं के पीछे वो बहुत कुछ होता है जिसके बिना नायक और नायिका बेकार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने देश में नायक और नायिकाओं को तो देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इनके पीछे कौन कौन हुआ वो हम इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, जब आप इतिहास पढ़ते तभी आप बदलते हैं और बनाते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए शाही नौसेना विद्रोह, ये शब्द इसमें लगा है खतरनाक शाही, इसका मतलब क्या है। तो शाही नौसैनिक विद्रोह, नौसैनिक तो सुने इसका शाही क्या होता है। तो शाही इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधीन था और ब्रिटिश सरकार वहाँ के ताज के अधीन होती है। ताज कहे तो वहाँ का जो राजा या रानी होती है उसके अधीन होती है, और उन्हें शाह अर्थात बादशाह अर्थात राजा कहते हैं, इसलिए इसको शाही कहा गया। क्या कहा गया, शाही। ठीक, क्योंकि ये पूरी नेवी किसके अधीन थी, अंग्रेजों की, इसलिए इसे शाही नौसैनिक विद्रोह कहा गया। अच्छा, इसमें पृष्ठभूमि की बात करते हैं। हमारे आप सबके यहाँ 1857 क्रांति हुई, आपने देखा। 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे, मैंने वहां पर सिखाया था कि जो भारत है, भारत के जो लोग रहते थे और जो खरगोश यानी अंग्रेज रहते थे, अगर अंग्रेज 1 रहता था तो भारतीय 5 रहते थे, यानी 1:5 था। समझ पा रहे हैं, यानी एक रेजिमेंट है उसमें 1000 अंग्रेज फौजी हैं तो 5000 इंडियन फौजी होते थे। फिर मैंने देखा उनके साथ कैसे भेदभाव किया गया, नस्लीय भेदभाव, सब कुछ किया गया कि तुम गोरे हो, तुम काले हो। ठीक है, खरगोश अपने आप को कहते थे, खरगोश कहते ब्रिटिशर्स कहते थे हम उच्च हैं, और इंडियंस को कहते थे तुम काले कलूटे और बेवकूफ और गंधैला हो, है ना। इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये सब भेदभाव आज का नहीं, ये बहुत पुराना है, आज से नहीं है। ठीक, और इस प्रकार से यहाँ पर भी वही व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। देखिए पहला सवाल, शाही नौसैनिक विद्रोह हुआ कब, 1946। इम्पॉर्टेंट, ये शाही नौसैनिक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ था। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ था। ठीक है, कब शुरू हुआ, 18 फरवरी 1946। BIM की पॉइंट है, शाही नौसैनिक विद्रोह कब हुआ, 18 फरवरी 1946। आपके वनडे हो या कोई और, सब के लिए आवश्यक है। कहाँ पर हुआ, बम्बई में हुआ। और ये जो शुरुआत हुआ था तो भैया बम्बई में एक जो जहाज था, यानी नेवल जहाज था, नेवी का जहाज, जिससे ट्रेनिंग दी जाती थी। क्या ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग का जहाज का नाम था NS तलवार। NS तलवार, NS का मतलब होता है नेवल, और N का मतलब नेवल, S का मतलब शिप, यानी NS। ठीक, वर्तमान में इसे कहते हैं INS। जैसे आपने सुना होगा INS कलवरी, INS कलवरी, INS सिंधुरक्षक, INS तलवंडी। इस प्रकार से बहुत सारे INS कावेरी, बहुत सारे से नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो INS, इसका मतलब इंडियन नेवी शिप। क्या नाम होता है, इंडियन नेवी शिप, पेपर में आ जाता है। ठीक है, आपसे PSLV और GSLV का पूरा नाम क्या होता है आप बताएंगे। अगला, तो कौन से जहाज ने शुरुआत किया था,
NS तलवार, जो कहाँ था, बम्बई में। ये जो बम्बई है, बम्बई में था, इसने सबसे पहले शुरुआत किया था। अब शुरुआत किया था तो कुछ कारण रहे होंगे, तो कारण क्या थे? कारण था जो भारतीय नौसैनिक थे, इनको अंग्रेजों के तुलना में, यानी जो अंग्रेज सैनिक होते थे, नौसैनिक, उनको अच्छा भोजन दिया जाता था और इंडियंस को खराब दिया जाता था। ठीक है। वेतन, जो खरगोश यानी अंग्रेज होते थे, उनको सैलरी ज्यादा थी, इंडियंस को कम थी। आपसे ये बताना है कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, यानी महिला और पुरुष किसी प्रकार किसी के साथ भेदभाव नहीं, समान कार्य है तो समान वेतन मिलेगा। कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल है, ये आप बताएंगे और उत्तर जरूर दिया करें। ठीक है। ये कम वेतन मिलता था अंग्रेजों की तुलना में इंडियंस को, नस्लीय भेदभाव, यही रंग के आधार पर रंग भेद कहते हैं इसको। और जब मान लीजिए कोई नस्लीय भेदभाव जब होता था तो कोई इंडियंस अगर जवाब दे देता था तो अंग्रेज वाले जाकर के उसको रेजिमेंट में खूब पूछते थे। इसे कहा जाता था बदले की भावना, यानी प्रतिशोध की भावना। अहम ये बहुत सारे कारण थे, लग जाएगा। और इस प्रकार से इसके चलते ये आंदोलन यानी विद्रोह शुरू होता है किसके? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो नाम है MS खान। MS खान जो होते हैं, इन्होंने एक हड़ताल समिति का गठन किया और हड़ताल समिति का गठन किया, इसके चलते ये काम हुआ। तो पहली बात देखते हैं, जो विद्रोह हुआ कहाँ कहाँ हुआ। तो विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? बंबई से। ठीक, बंबई से तुरंत ही पहुंच गया देखते देखते कराची। कहाँ पहुंच गया? कराची। इंपॉर्टेंट, बंबई में जो जहाज था जिसपे शुरुआत हुई थी उसका नाम NS तलवार था, और जो कराची में था, कराची वाले जहाज का नाम NS हिंदुस्तान था। पेपर के लिए IMP सवाल है। NS हिंदुस्तान, क्या नाम था जहाज का? NS हिंदुस्तान। इसने तो सबसे पहले विरोध में जो ब्रिटिशर्स थे इनका जैक लगा था, यह सब नहीं, लेकिन सबसे पहले इसने जैक कहे तो आप जहाज देखते हैं तो जहाज जो होते हैं उनमें शुरुआत में जिस देश का होता है उस देश का झंडा लगा होता है। ठीक है। जैसे दुनिया में सबसे खतरनाक चोर कहाँ रहते हैं? सोमालिया में। जब हमारा इंडियन का जहाज, इंडिया का जो जहाज होता है ये सोमालिया के बगल से आ रहा था, जो हारनाफ अफ्रीका में पड़ता है, वहां से आ रहा था। चारों तरफ से सोमालिया वाले डकैत जो है घेर लेते हैं, लेकिन जब घेर लेते हैं तो चारों तरफ से जो भारतीय जहाज है इस पर नेवी ने आकर के चारों तरफ से डाकुओं को घेर लिया और जो मारा ना खूब कसते टूटा। तब से आज तक, अभी हाल ही घटना है, तब से आज तक सोमालिया वाले डाकू देखते हैं तो पहले पहचान लेते हैं इंडिया वाला जहाज तो नहीं है, इसकी पहचान के लिए सबसे ऊपर बहुत बड़ा ध्वज लगा रहता है और सबसे आगे लगा रहता है। ठीक, तो अगर वो देख लेते हैं कि इंडिया का जहाज है तो कुछ नहीं बोलते, चले जाने देते हैं सिपाही जहाज। ठीक है। नहीं, इंडियन नेवी ने इतना कूटा था कि उनको काम थक गए थे बेचारे मार खा खा के। ठीक है। तो जानेंगे तो भैया कहाँ पर? ये कराची में जहाज जो विद्रोह किया, क्या नाम था? NS हिंदुस्तान। इसने जो ब्रिटेन का झंडा था उसे जैक कहते हैं, उसे उतार कर फेंक दिया और हिंदुस्तान का झंडा सबसे पहले लगा दिया। ठीक है। हिंदुस्तान ने किसका झंडा लगाया? तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का लगाया। अच्छा, तो पहले कहाँ शुरुआत हुआ? शुरुआत बंबई में हुआ, देखते ही देखते कराची पहुंच गया, देखते ही देखते मद्रास पहुंच गया, देखते ही देखते कलकत्ता पहुंच गया, यानी बहुत ही जल्द प्रदेश में फैल गया जहां जहां पर नेवी थी। ठीक है। और सभी ने मिल करके क्या किया? अंग्रेजों का यानी खरगोशों का ब्रिटिश का झंडा उतार कर फेंक दिया और कांग्रेस का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा दिया। ये इसका प्रतिनिधित्व करता है कि हम हिंदू और मुसलमान और सभी मिल करके इस विद्रोह को करेंगे, अर्थात लड़ेंगे। इसी के विरोध में गांधी का तुरंत आता है प्लान कि वह हिंसा के लिए हिंदू और मुस्लिम एकता। तो इन्होंने स्टेटमेंट कहा कि अगर हिंसा करने के लिए हिंदू और मुस्लिम एकता की जाती है तो यह इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। ये किसका स्टेटमेंट है? इसी समय गांधी ने दिया था। समझ जाओगे ना, ध्यान रखिएगा। आगे फिर बात करते हैं, ये सब हो गया। इसके बाद MS खान के नेतृत्व में हड़ताल समिति बनाई गई थी। इसमें मांग की गई थी, हड़ताल समिति ने मांग क्या किया था? इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के लिए वही बोल रहे नहीं, बाकी बड़ा सा है। ठीक है। इसने कहा कि पहली बात तो हमें अच्छा खाना दिया जाए,
सभी को समान वेतन दिया जाए, नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया जाए, और जो INA यानी आजाद हिंद फौज के जो लोग हैं 1946 में, याद करिए मैंने सिखाया था कि विश्व का सबसे बड़ा मुकदमा जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में काम किया गया था और कितने लोगों को फांसी हुई थी हमने बताया था, समझ जाएंगे ना। ये वही वाला जहां पर पीछे 2 लोगों को प्रेम होकर के शादियां कर लिए थे, आप देखा होगा, ये वही वाली घटना है। तो यहाँ पर INA यानी आजाद हिंद फौज के कहा गया कि जो लोग हैं इनको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक। और दूसरा कहा भारत के जितने भी राजनीतिक कैदी हैं इन्हें क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ये सारी अहम मांगे थी। और आगे कहा गया इंडोनेशिया में जो भारतीय फंसे हैं उनको स्वदेश यानी इंडिया वापस लाया जाए। ये सब कुछ विशेष बातें थी जो मांग थी, और यही बात भारतीय नेता भी मांग कर रहे थे, समझ जाएंगे। इसके चलते जब ये सब कांड हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कहा कि अब कुछ भी हो हम इस विद्रोह को समाप्त जरूर करेंगे चाहे जो हो जाए, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने एडमिरल गॉडफ्रे, क्या नाम है, एडमिरल गॉडफ्रे, एडमिरल गॉडफ्रे को ब्रिटिशर्स ने भेजा। कहां भेजा, इस विद्रोह को दबाने के लिए। और जैसे ही विद्रोह को दबाने के लिए भेजा तैसे ही एडमिरल गॉडफ्रे भारतीयों को धमकी दे दी, कहा कि जल्द से जल्द यह विद्रोह समाप्त कर दीजिए, अदरवाइज हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरा जहाज के जहाज डिस्ट्रॉय कर देंगे, अर्थात बम से उड़ा देंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा ही था चाहे जैसे हो तुम इस विद्रोह को समाप्त करो, अगर जरूरत पड़े पूरा जहाज नष्ट कर दो, ठीक। इसने धमकी दी, और जो आप जानते हैं भारत वालों को चुनौती स्वीकार करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे ही धमकी दी उसके तुरंत विरोध में, गॉडफ्रे के विरोध में कहा बेटा तुम भगवान हो लेकिन तुम्हारा फ्राई कर देंगे, ठीक। इनके बात को फ्राई क्या किया, देश में भयंकर हड़ताल हुई। क्या हुई, यानी तुरंत देश में भयंकर हड़ताल हुई। और कहाँ हुई, बंबई में। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, कहाँ हुआ, बंबई में। और हुआ कब था, ध्यान रखना 18 को शुरू हुआ, 22 फरवरी 1946 को हुआ। और ये 22 फरवरी 1946 को हुआ। इसमें कौन कौन भाग लिया, भाग का मतलब पार्टिसिपेट किया, इसमें देश के 2 लाख मजदूरों ने भाग लिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया, इस भयंकर हड़ताल में देश के 2 लाख मजदूरों ने भाग लिया। ये कैसे, इसका मतलब मजदूर भी सेना के साथ खड़े हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय लेवल खिलाड़ी हैं सब लोग कुछ धरना दे रहे थे, इनके साथ किसान नेता आ गए थे, है ना, क्योंकि ये लोग अपना पदक ले जाकर के जो गंगा में बहाने जा रहे थे, है ना, हरिद्वार में। तो जिसके लिए कौन, किसान नेता उनके साथ आए थे, कहा तुमको न्याय जरूर मिलेगा, देखा होगा। वैसे ही यहाँ पर 2 लाख मजदूर सैनिकों के साथ हो गए और 78 नेवल जहाज आकर खड़े हो गए, कहा कोई काम नहीं होगा, सबसे पहले आंदोलन होगा और कुछ नहीं, ठीक। ये वैसे जैसे कहते बस स्ट्राइक हो गई ना, वैसे ही देश में आर्मी की 20 छावनी इसमें सपोर्ट में आ गई और करीब करीब नेवी के 20,000 अतिरिक्त फौजी आ गए, इसमें शामिल हो गए, ठीक है। ये सब ने मिल करके बहुत बड़ा आंदोलन किया। जब ये हुआ तो खरगोशवा यानी अंग्रेजवा देख करके आहत हुए और आहत होकर तुरंत ही भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको बुलाया और बुला करके, जिनमें एक नाम है सरदार पटेल और एक नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 ऐसे अहम नाम हैं जिनसे तत्काल वार्ता की, और तत्काल वार्ता के बाद इनसे कहा गया तो इन सब ने कहा ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। कहा कि लेकिन जिम्मेदारी दीजिए, लिखित में दीजिए कि जब समाप्त हो जाएगा तो इन लोगों का यानी जो विद्रोही हैं इनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। तो लिखित में दिया कि हाँ इनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। तब जाकर के मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल ये आते हैं और 23 फरवरी 1946 को पटेल और जिन्ना बंबई पहुंचते हैं घटना स्थल पर, और वहां पर ये बताते हैं, कहते हैं कि आप सब क्या कर दीजिए, ये विद्रोह समाप्त कर दीजिए, अन्यथा क्या होगा आप सब समझ सकते हैं। इस प्रकार से विद्रोह को समाप्त करने के लिए समर्पण करने की अपील की किसने, जिन्ना और पटेल ने। और जब ऐसा किया तो 23 फरवरी 1946 को
भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण करते हुए एक बात कही थी, कहा कि हम देश के लिए, यानी जो हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष। समझ में आई बात? यानी हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के समक्ष, मतलब जो लोग महत्वपूर्ण नेता है इनके कहने पर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, क्योंकि लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो बताइए, हम हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष। ये कथन किसका है भैया? जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ है, ये इसका कथन है। समझ जाएंगे। नेतृत्व कौन थे? MS खान। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। इस प्रकार से आप शुरुआत से ही देखते चले आ रहे हो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ऐसी ही घटना 1957 क्रांति में भी हुई थी। ठीक है, तो ये बात हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, ये क्रांतिकारी आंदोलनों से देश तो आजाद नहीं हो सका। ठीक है, यानी क्रांतिकारी आंदोलनों से देश तो आजाद नहीं हो सका, लेकिन जो भारतीय है, भारतीय जनमानस को इसने झकझोर कर रख दिया और ये प्रेरणा के स्रोत बन गए। इस प्रकार से राष्ट्रीय भावना को जागृत किया और सरकार को कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए विवश कर दिया। ठीक, इस प्रकार से जो नौसैनिक थे और सभी क्रांतिकारी थे, ये सभी ने मिलकर के जो विदेशी सरकार थे, इनके हृदय में क्या किया? एक विशेष प्रकार से डर का माहौल पैदा किया। समझ जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत के लोग हैं, ये भारत माता के लिए या मातृभूमि के लिए अपनी अस्मिता को न्यौछावर कर दिए हैं। इनका इतिहास अंततः भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित जरूर रहेगा। धन्यवाद।